मोर की कहानी। एक नया मोड़। एक समय की बात है। एक हरा भरा जंगल था जहां एक खूबसूरत मोर रहता था। उसके रंग बिरंगे पंखों की चर्चा पूरे जंगल में थी। जब भी वह अपने पंख फैलाकर नाचता, सारे जानवर मंत्रमुग्ध हो जाते। लेकिन मोर के दिल में एक कसक थी। उसे अपनी कर्कश आवाज से शिकायत थी। उसे लगता था कि उसकी आवाज उसकी सुंदरता पर धब्बा है। एक दिन जंगल में एक जादूगर आया। उसने सुना कि मोर अपनी आवाज से खुश नहीं है। जादूगर ने मोर से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आवाज को सबसे मधुर बना सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी सुंदरता त्यागनी होगी। मोर दोराहे पर खड़ा था। उसने सोचा, क्या मेरी सुंदरता ही मेरी पहचान है, या फिर मधुर आवाज से मुझे अधिक खुशी मिलेगी? उसने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हाँ, मुझे अपनी आवाज बदलनी है। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक मोर की आवाज बेहद मधुर हो गई। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसके रंग-बिरंगे पंख फीके पड़ने लगे। अब वह साधारण दिखने लगा, लेकिन उसकी आवाज इतनी प्यारी हो गई कि हर कोई उसकी मधुरता की तारीफ करने लगा। कुछ दिनों तक मोर अपनी नई आवाज से खुश रहा, लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास हुआ कि जानवर अब उसकी सुंदरता को नहीं सराहते, जो पहले उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। उसे अपनी पुरानी सुंदरता की याद आने लगी। उसने महसूस किया कि अपनी विशिष्टता को छोड़कर वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। मोर जादूगर के पास वापस गया और कहा, मैंने अपनी आवाज को मधुर बनाकर अपनी पहचान खो दी है। मैं फिर से अपने पुराने रूप में लौटना चाहता हूँ। जादूगर मुस्कराया और कहा, यह तुम्हारी पसंद थी, लेकिन हर कोई अपनी गलतियों से सीखता है। जादूगर ने मोर को उसकी पुरानी सुंदरता वापस दी, लेकिन साथ ही यह भी सिखाया कि जो कुछ भी हमारे पास है, उसकी कद्र करनी चाहिए। इस अनुभव के बाद मोर ने अपनी कर्कश आवाज को अपनाया और अपनी सुंदरता के साथ खुशी-खुशी रहने लगा। अब वह समझ गया था कि हर किसी में कुछ खास होता है और हमें उसे अपनाकर खुश रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी विशिष्टताओं को संजोना चाहिए और किसी भी बाहरी चीज की लालसा में अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए।